चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जयपुर का रुख करेंगे। जयपुर में सीएचए का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि सीएचए प्रतिनिधि मंडल और टंकी पर चढ़े हुए हैं। सीएचए से वार्ता थोड़ी देर में मंत्री राजेंद्र यादव, उसके साथ ही हेल्थ सेक्रेटरी पृथ्वीराज से हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों से प्रशासन की अपील नीचे आने की लगातार की जा रही है और वार्ता की जाएगी, इसको लेकर भी आश्वासन दिया जा रहा है। और हमारे सहयोगी आशुतोष जो हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आशुतोष, सीएचए की तरफ से काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार उनकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है और अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या हालात है? आप देखिए, बिल्कुल तकरीबन 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक पिछले तकरीबन एक साल से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लंबा धरना प्रदर्शन चला, सड़कें जाम की गई, तरह तरह के प्रदर्शन किए गए, हर स्तर पे, हर सक्षम स्तर पे अपने मुद्दे को उठाया, लेकिन नीचे नहीं आए। अब थोड़ी देर में ये जानकारी सामने निकल के आ रही है कि अब ये नीचे उतरेंगे और सरकार से सक्षम स्तर पे इनकी जो बातचीत है वो करने के लिए ये लोग नीचे आ रहे हैं। सबसे पहले कुछ कपड़े ऊपर से फेंके गए हैं, नीचे उतरने की बात कही गई है, नीचे इनको बुलाया जा रहा है। एक डर इनके मन में सबसे बड़ा ये है कि पुलिस किसी तरह का कोई मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज ना करे, तो सबसे पहले ऊपर से अपने सामान ये लोग फेंक रहे हैं। दरअसल सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता आया, लेकिन इनके मन में अगर डर की बात करें तो डर यही है कि ऐसा ना हो कि पुलिस किसी तरीके का कोई मुकदमा दर्ज कर ले। पुलिस के जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी सर, इनके दिमाग में डर यही है कि ऐसा ना हो कि पुलिस कोई मुकदमा दर्ज कर ले। तो क्या आश्वस्त कर सकते हैं जयपुर पुलिस की तरफ से आप इनको? जो सही होगा वो करेंगे, जो नियम से होगा वो करेंगे। जो सही होगा और नियम के साथ करेंगे, ये स्पष्ट नहीं कहा गया है कि मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये, और देखिए ये लोकतंत्र में अधिकार है इस बात का कि आप धरना प्रदर्शन करें, लेकिन पानी की टंकी पर चढ़ जाने से देखिए पहली बात तो ये कि इनके तमाम जो परिजन हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान होंगे। पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह बने हुए हैं, क्योंकि जिस दिन बजट आया उसी शाम से ये लगातार पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। वार्ता सरकार के साथ में हुई भी, लेकिन वार्ता सार्थक नहीं हुई। अब देखिए ये सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखाएंगे, पानी की टंकी से नीचे उतरते हुए अब जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, तकरीबन 6 कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं जो अब नीचे आने का जो हम बात कर रहे थे उनकी शुरुआत हो गई है। देखिए ये मेरे सहयोगी देव से कहूंगा कि सीधी तस्वीरें दिखाएं कि वो पानी की टंकी से अब नीचे आने की शुरुआत हो गई। आज तीसरा दिन है और जी राजस्थान न्यूज़ पे सबसे पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो 6 सीएचए हैं, सबसे पहले इन्होंने जो चारों तरफ, इस टंकी के चारों तरफ जो जाल बिछाया गया है वहाँ सबसे पहले अपने कपड़े और बैग फेंके हैं और उसके बाद में अब नीचे आते हुए, क्योंकि सरकार से बातचीत का न्योता इन लोगों को मिला है और अब महिला सीएचए सबसे पहले आगे आते हुए, क्योंकि इसके अंदर 6 जो सीएचए ऊपर चढ़े थे पानी की टंकी पे, उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो महिला सीएचए की थी। एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ कल वार्ता के लिए गया था, लेकिन किसी तरह की कोई जो सहमति है वो बनी नहीं। आज एक बार फिर से सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता आया है और अब जी राजस्थान न्यूज़ पे आप तस्वीरें देखते हुए कि कोविड स्वास्थ्य सहायक पानी की टंकी से नीचे उतर रहे हैं। अब नीचे आने में एक सबसे बड़ी संशय और सबसे बड़ा असमंजस इनके सामने यही था कि ऐसा ना हो कि पुलिस हमें किसी तरह की कोई मुकदमे में डाल दे। अक्सर यही होता है, देखिए पूरी जिंदगी खराब हो जाती है जब कोई मुकदमा जब इस तरीके के अभ्यर्थियों पर लग जाता है। ये सीधी तस्वीर है मेरे सहयोगी देव तस्वीरों में दिखाते हुए कि 6 जो सीएचए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले 2 आगे जो महिला सीएचए हैं वो आपको दिखाई देंगी, इसके पीछे फिर एक पुरुष सीएचए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद फिर से एक और जो महिला सीएचए हैं वो नीचे उतर के आ रही हैं। सीएचए के ही कुछ साथी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से क्या कोई वार्ता का न्योता आया आपको सरकार की तरफ से? नीचे आपके साथी उतर रहे हैं, कोई वार्ता का न्योता आया? जी, हमारा वार्ता का सरकार से न्योता आया। साहब ने बोला कोई मुकदमे नहीं लगेंगे और आगे भी कोई भविष्य में कोई केसबाजी नहीं होगी और हमारी पूरी शर्त मानने के बाद हमारे साथियों को नीचे उतारा है और हमको विश्वास है पुलिस प्रशासन पर, अधिकारियों पर, कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगेगा। किन लोगों ने आपको सचिवालय में वार्ता के लिए बुलाया? कोई मंत्री स्तर पर बुलाया गया है, कोई अधिकारी स्तर पर बुलाया गया है, किस स्तर पर बुलाया गया? मंत्री साहब से मिलने का मुझे न्योता आया है। यादव साहब से हमारी मुलाकात होगी। यादव साहब ने हमको 4 फरवरी को हमको आश्वासन दिया था। राजेंद्र यादव की बात? हाँ जी। तो 4 तारीख को आश्वासन मिला था। हमारे आश्वासन की बजट में काम हो जाएगा, लेकिन बजट में हमारा काम नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा उनसे ही वार्ता करेंगे आज।
देखिए जो राजेंद्र यादव हैं मंत्री राजस्थान सरकार के, उनकी तरफ से और जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनकी तरफ से वार्ता का न्योता आया है और इस वक्त जो सीएचए हैं वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी बातचीत के जो प्रयास हैं हम वो करेंगे जब वो नीचे उतर के आएंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन से थोड़े बहुत खाने पीने की जो उनसे व्यवस्था हो पा रही थी वही व्यवस्था हो पाई। उसके अलावा पीने का पानी जैसी जो व्यवस्था, कुछ एक चीज़ें थी इन तक पहुंच पा रही थी। और पुलिस के साथ में शुरुआती तौर पे तो रोष भी था कि इनकी शिकायत भी थी, आरोप ये भी थे कि इनको रोका गया, इनके लिए जो खाने पीने की चीज़ें जा रही थी उनको रोका गया। लेकिन बाद में पुलिस ने भी अपना मानवीय चेहरा दिखाया और खाने पीने की जो चीज़ें थी उन तक पहुँच पाई। अब सीएचए बस नीचे उतरने ही वाले हैं, उनसे बातचीत के प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए 3 दिन से पुलिस के लिए, प्रशासन के, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि लगातार इनकी तरफ से ये एक तरीके से धमकी दी जा रही थी कि पेट्रोल जो है पेट्रोल ये लोग साथ में लेके गए हैं। अब पेट्रोल साथ में लेकर गए हैं और अगर किसी ने भी ऊपर आने की कोशिश की या जबरन हमको नीचे लाने की कोशिश की तो पेट्रोल चढ़ के खुद ऊपर से कूद जाएंगे। महिला सीएचए जो हैं वो पहले अभी ये कंफर्म करना चाहते हैं कि बातचीत जो कराई जानी है सरकार से वो किस स्तर पे बातचीत इनकी हो पाएगी। पेट्रोल की बोतल आप हाथ में देख सकते हैं, महिला सीएचए जो इस वक्त चेक शर्ट में दिखाई दे रही है जी। उसके साथ में पेट्रोल की बोतल भी उन हाथ में लिए हुए, एक फोल्डर हाथ में लिया हुआ है और एक पेट्रोल की जो बोतल है वो भी साथ में लिए हुए साफ साफ नजर आ रही है। तो ये अभी कंफर्म करना चाहते हैं कि किस स्तर पे बातचीत कराई जानी। ये देखिए ये पुख्ता हो चुका है कि किस स्तर पे बातचीत होगी और अब फाइनली ये नीचे आते हुए तो उनसे भी बातचीत के हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो ऊपर चढ़े अपनी तमाम 28,000 साथियों के लिए उनके मन में क्या है वो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। महिला सीएचए से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त नीचे उतर के आई, जो नीचे उतर के आए हैं उनसे बातचीत करने के प्रयास करते हैं जी। किस भरोसे पे आप नीचे उतरे हैं? हमने इन्होंने बोला है कि राजेंद्र जी यादव जी से हम मुलाकात करवाएंगे और आपके ऊपर कोई भी मुकदमे नहीं लगाएंगे। तो ये बात इन्होंने बोली है। हम 4 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। गहलोत जी जो गूंगी बेरी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इस सरकार से आगे हम परेशान होकर और आज इनकी बात मानी है। इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम राजेंद्र जी यादव जी से आपसे मिलाएंगे और कोई मुकदमा नहीं। पेट्रोल की बोतल में इसलिए हाथ में लेके चल रही हूँ अभी भी। अगर हम मेरे ऊपर एक भी मुकदमा लगा या फिर हमारी मुलाकात में या फिर कोई नौकरी नहीं दी तो मैं यहाँ से उतरने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। अभी कोई लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मैं जिस दिन भी अकेली रही उसी दिन में जल के अपनी जान जीत। आपके घर परिवार वालों को चिंता नहीं थी? आप इतना ऊंचा चढ़ गए, आपके घर परिवार वालों को चिंता नहीं? चिंता कैसे नहीं है? बिना वो भी हम नहीं खा रहे तो वो भी नहीं खा रहे। खाना नहीं खाया 3-4 दिन? नहीं, डेली पूछते कब आओगे, लेकिन हम सोच रहे नौकरी मिल जाए। किस मुंह से जाए घर पे? ये अभी सबसे पहले तस्वीर ये है कि अब ये इनको नीचे उतार लिया गया। आखिरकार तमाम जो सीएचए हैं 6 सीएचए वो नीचे उतरे हैं और अब यहाँ से सीधे संभवतः पुलिस और प्रशासन की अगुवाई में इनको सरकार से वार्ता के लिए लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो यही भरोसा दिया गया था सीएचए को कि इनकी वार्ता सरकार के साथ में एक सक्षम स्तर पे करवाई जाएगी। मंत्री राजेंद्र यादव की बात करें और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनकी बात करें, उनसे अभी तक बातचीत की जो भरोसा है वो इन लोगों को दिया गया था। इसी भरोसे पर ये लोग नीचे उतरे। महिला सीएचए जिनसे हमने बातचीत की वो साथ में एक पेट्रोल की बोतल साथ में कैरी करके चल रही हैं, अपने साथ लेकर चल रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ये भरोसा टूटता वो दिखाई दिया तो हम हाथों हाथ अपने ऊपर जो पेट्रोल की बोतल है वो डाल लेंगे। किसी भी तरह का जो स्टेप है वो ले सकती हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल आशुतोष, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और जिस तरीके से सीएचए जो कि इस वक्त टंकी से नीचे उतरे हैं उनका यही कहना है कि सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है और ये आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर कोई भी किसी तरीके का केस दर्ज नहीं होगा। इसी विश्वास के साथ वो नीचे उतरे हैं। उनकी तरफ से मांगे रखी जाएंगी और लेकिन आशुतोष इसमें सवाल ये भी उठता है कि अगर आज जो वार्ता होने जा रही है वो अगर वार्ता सफल नहीं हो पाती है तो उसके बाद आगे का फिर उनका क्या एक्शन प्लान होने वाला है, इसको लेकर क्या उनकी तरफ से कहा गया है। और इसके साथ ही जो सीएचए हैं वो सरकार के सामने जो मंत्री से बात करने जा रहे हैं राजेंद्र यादव और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनके सामने और क्या कुछ अपनी मांगे रखने वाले हैं, क्या कुछ वो बातें अपनी रखेंगे।
देखिए, सबसे पहली सीधी तस्वीर है, नीचे उतर के पुलिस की ही गाड़ी में उनको बातचीत के लिए यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और महिला सीएचए की तरफ से एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि अब की बार अगर किसी भी तरह का कोई धोखा हुआ तो वो पानी की टंकी पे नहीं चढ़ेंगे बल्कि सीधे आत्मदाह करेंगे। ये स्पष्ट जो स्टेटमेंट है वो अभी दिया गया है। अब जहाँ तक इनकी डिमांड्स की हम बात करते हैं, डिमांड बहुत स्पष्ट है कि लगातार जो तमाम 28,000 सीएचए थे जो पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मांग सबसे बड़ी यही है कि उनको कैडर बना के स्थायी किया जाए, यानी कि उनकी नौकरी की बहाली की जाए। कोविड जब आया, सरकार की बात जहां तक करते हैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया था कि एक तय समय अवधि के लिए इनको रखा जा रहा है जब तक कि कोरोना का असर रहेगा। कोरोना का असर खत्म हुआ तो मार्च के अंदर पिछले साल इनको हटा दिया गया। अभी अपनी बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर अलग अलग तरीके से इन्होंने तमाम धरने प्रदर्शन किए हैं। बिल्कुल धरना प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया था और अब सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से मंत्री से मुलाकात के लिए